हाँ जी, भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6। और प्रश्नावली 6 में हमने पिछली कक्षा में सर्वांग समता के नियम के बारे में पढ़ चुके थे। फिर अगला टॉपिक था समरूपता के नियम, और समरूपता के नियमों में हमने पहला नियम देख लिया था, एस 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 समरूपता। उसमें कहा था कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा हो, समान हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, और इस नियम को एस 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 सर्वांग समरूपता। अगला नियम आता है एस ए एस समरूपता। तो आपको मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब भी शायद समझ में आ गया होगा अब तक। पहले नंबर तो दो बताओ क्या होंगे, त्रिभुज होंगे ए बी सी, पी क्यू आर, है ना। अच्छा, फिर क्या कहा जाएगा, बातें नहीं भाई, इधर ध्यान दो कि एक त्रिभुज की एस ए एस में कितनी भुजाएं हैं, दो, तो दो भुजाओं का तो अनुपात समान होगा, और उन्हीं दो भुजा जो लिए ना उनके बीच का ही कोण होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ए बी के संगत ये भुजा ले लिया मैंने पी क्यू, है ना। दूसरी भुजा मान लो मैंने बी सी लिखा है, तो बी सी के संगत क्यू आर लिख लिया है। तो देखो ए बी और बी सी के बीच का कोण कौन बन रहा है, ऐसे ही पी क्यू और क्यू आर के बीच का कोण कौन बन रहा है, तो कोण बी बराबर काय के कोण क्यू के। तो त्रिभुज ए बी सी में वह त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। आ रहा ना समझ में। त्रिभुज की ये दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ अनुपात कैसा है, समान, और उनके जो बीच का कोण है कोण बी और कोण क्यू आपस में समान है। तो दोनों त्रिभुज कौन से नियम से, एस ए एस समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हेडिंग लिखो आप पहले, जिन्होंने नहीं लिखी है वो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल रुकेंगे। अरे आवाज नहीं, शांतिपूर्वक समझेंगे एक एक बात को। हेडिंग लिखो पहले आप, अरे हेडिंग लिखा है ना बोर्ड पर, भुजा कोण भुजा समरूपता या एस ए एस समरूपता। आगे लिखो फिर इसमें, यदि किसी एक त्रिभुज की, लिखो यदि किसी एक त्रिभुज की, यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं, बीच का कोण कॉमा लगाओ, फिर दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती, दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती, दो भुजाओं के समानुपाती और उनके बीच का कोण बराबर हो तो, और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं।
हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज होते हैं तथा इस नियम को लिख लिया ना, समरूप त्रिभुज होते, शाबाश। तथा इस नियम को SAS समरूपता कहते हैं। हाँ, तथा इस नियम को SAS समरूपता कहते हैं। और जो बोर्ड पर दिख रहा है उसको कॉपी कर लो चित्र बना करके। अच्छा, आप पेन लेके आया करो घर से, जल्दी लिखो। बातें नहीं। हाँ हाँ, हाँ, लड़कियां लड़ाई की अभी से प्रैक्टिस कर रही हैं, पढ़ने की प्रैक्टिस करो। बातें नहीं, अरे आवाज रिकॉर्ड हो रही है आपकी, बातें नहीं करो, चुपचाप लिखो। अरे हम कह रहे हैं हो रही है। अच्छा, नहीं हो रही होगी तो इसमें मतलब कुछ भी बोलोगे फिर भी क्लास में। हाँ, आगे देखो भाई। अरे आज ही लिखना है ये, जल्दी लिखो। गलती, अरे गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती मेरी है, मैंने अपना खौफ कम कर दिया है। नहीं, फिर दूसरे सब्जेक्ट में भी विद्यार्थी गणित पढ़ते देखे हैं मैंने, दूसरे सब्जेक्ट के पीरियड में भी विद्यार्थियों को गणित पढ़ते देखा है फिर मैंने। अब खैर वो खौफ कम कर दिया है मैंने। इधर ध्यान दो भाई, अगली समरूपता क्या होगी देखते हैं। नंबर 3 में कोण 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 है ना, ए समरूपता। हाँ, रुको तो अभी आएगा, धैर्य रखो, कारण सहित बताएंगे उसको, ध्यान, परेशान ना हो। बात है नहीं, ध्यान दो इधर। ले उसा हट गए पहले, फिर लिखाएगा कौन यहाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। क्या लिखा है अब मैंने, कोण 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 समरूपता, यानी कि ए समरूपता। ध्यान रखना, ए सर्वांग समता नहीं होती थी, क्या होगी, केवल समरूपता होगी। देखो कैसे, एक त्रिभुज है, ए का मतलब तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, देखो ध्यान ये रखना है, मान लो मैंने लिखा कोण ए के बराबर कौन है, कोण P लिखा। अच्छा, कोण B के बराबर मैंने कोण R लिख दिया, मैं जानबूझ के R लिख रहा हूं,
क्यों नहीं होगा? किसने मना किया? यही तो बता रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं ना। मैंने बी के बराबर सी लिखा, सी के बराबर क्यों लिखूं? मैं यही तो बोल रहा हूं, एक त्रिभुज के तीनों कोण संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के समान हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। अच्छा देखो, लिखने का तरीका बदल जाएगा, है ना। यहां लिखेंगे ए समरूपता से। अच्छा ध्यान दो, पहले त्रिभुज को मैंने कहा था ऐसे ही लिख देंगे, ए बी सी। अच्छा ए के संगत कौन है? पी। तो ए पहले पर आ रहा है तो पी भी यहां पहले पर आएगा। बी के संगत कौन है? यदि बी को दूसरे पर लिखा है तो आर को भी यहां दूसरे पर लिखना पड़ेगा। सी के संगत क्यू है तो सी को तीसरे पर लिखा तो क्यू को भी तीसरे पर। समरूप तो हो जाएंगे, परंतु हमें बोलना ऐसे पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू। यदि आपने यहां पी क्यू आर बोल दिया तो ध्यान रखना गलत हो जाएगा। संगत का अर्थ यही होता है, ए के संगत ए पहले पर है तो कौन आएगा? पी, क्योंकि ए के बराबर क्या है? पी। बी के संगत आर आएगा, बी दूसरे पर है तो आर भी कौन से नंबर पर आएगा? दूसरे पर आएगा। सी के संगत क्या आएगा? क्यू आएगा। आया समझ में? हेडिंग लिख ली तो लिखो फिर। ये लिखा है ए समरूपता। देखो, यदि किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हों। दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज कहलाते हैं तथा इस नियम को ए समरूपता कहते हैं। तथा इस नियम को ए समरूपता कहते हैं। अब कॉपी कर लो भाई। हाँ, ये कोण काटने का मतलब ये। अच्छा ये, अच्छा हाँ, ध्यान रखना, मैंने यहां b के बराबर में r को जानबूझकर लिखा है ताकि आप लिखने का मतलब समझ पाए। मैं p भी q भी लिख सकता था, लेकिन आप मतलब समझ पाए इसलिए लिखा है मैंने जानबूझ के ऐसा, है ना। आप ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने लिखा है, ताकि आप पढ़ोगे तो कम से कम पता चलेगा ये क्या हो रहा है। कैसे? हाँ, प्रश्न में क्या होता है, यहाँ दिए होते हैं कोण, जैसे बराबर दिए होते हैं वैसे बराबर लिखते हैं, फिर उसी का नाम उसी के हिसाब से लिखते हैं। अभी प्रश्न आने तो तब आएगा। फिलहाल जो मैंने तो अपनी मर्जी से लिखा है ना, प्रश्न में दिया होगा। एक और बच रहा है। अच्छा, यहाँ RHS नहीं होता है, ध्यान रखना। होता है RHS? हाँ, इसमें नहीं होता है। एक और रह रहा है, इसकी दूसरी उप प्रमेय है इसी प्रमेय की। हाजी, समरूपता में नहीं होता है।
वो ऐसे एस में ही बदल जाता है, होता नहीं है, ऐसे एस में ही बदल देते हैं उसको सर, या तो वो तो देखो मेरी बात सुनो, आती हूँ। लाइट तो चली है। हाँ भाई लिख लिया ना ये। अच्छा अब एक बात को समझेंगे ढंग से, एक बात को ढंग से समझेंगे थोड़ा सा। मान लो मैं लिखूं इस प्रकार से कि कोण ए का मान 80 है और बी का मान 60 है। ध्यान देना, ध्यान देना अच्छे से, आपको रटना नहीं पड़ेगा यदि आपने ढंग से सुन लिया तो। मैंने कहा कि कोण ए का मान 80 है और बी का मान 60 है। दूसरे त्रिभुज में मैंने कह दिया कि कोण ए पी का मान 80 है और बी का मान कितना है 60 है। तो ध्यान रखना, मैं ऐसे ही तो कहूंगा कि कोण ए बराबर कोण पी कितने का 80 डिग्री का, है ना। कोण बी बराबर किसके कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो मेरे को ये बताओ, मैं बिना ज्ञात करे क्या सी और आर आपस में बराबर हो रहे हैं? बिना ज्ञात किए हुए। वो कैसे समझो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 60 और 80 दोनों कितने हो गए 140। तो ये कितने का हो जाएगा? हाँ ये बात प्रश्न में लिखी नहीं थी, परंतु फिर भी वो तो 40 का ही गया। ऐसे ही मैं बात करूं 80 और 60 140, ये भी कितने का हो जाएगा? ये भी बात प्रश्न में नहीं लिखी गई है, लेकिन फिर भी तो बराबर हो गए। तो यानी कि यदि त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यदि त्रिभुज के एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तुम कोई भी और भी उदाहरण लेके देख लो। चलो एक और उदाहरण लेके देखते हैं। एक त्रिभुज लिखा मैंने XYZ, है ना। एक त्रिभुज लिखा XYZ और दूसरा त्रिभुज लिखा मैंने कोई भी नाम लिख दूं MNP। हाँ कुछ भी लिख लो, KLMN क्या होता है। हाँ ध्यान दो, मैं कहूं एक कोण का मान 70 है, दूसरे कोण का मान 30 है। मैं कहूं एक कोण का मान 70 है और दूसरे कोण का मान 30 है। दिख गए? चलो अच्छा हुआ दिख गए आपको। अगर ध्यान दो कैसे दिख रहे हैं? हाँ हाँ ये ठीक है। अच्छा 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 इधर ध्यान दो। अब बात है नहीं? अब मेरे को ये बताओ, ये 70 और 30 कितने हो गए? 100। तो ये बताओ ये कोण कितने का होगा? ये 70 और 30 100, ये कोण कितने का होगा? यदि दो बराबर हैं तो तीसरे को तो अपने आप बराबर होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही समझो आप जबरई से। अच्छा बात है नहीं? अच्छा तो इस बात का मतलब क्या हो सकता है कि हमारे पास दो कोण पता चल जाए हमें बराबर है तो त्रिभुज तब भी कैसा हो जाएगा? समरूप। कैसा हो जाएगा? बस उसी बात को बोलते हैं ए समरूपता। क्या बोलते हैं? ए जरूरी नहीं है त्रिभुज के तीनों कोण बराबर दिख रहे हो, यदि दो कोण भी बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप। मान लो कोण ए काय के बराबर है पी के, बी काय के बराबर है क्यू के, तो फिर ऐसे लिख दिया करेंगे ए समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। अच्छा समरूप लिखने का तरीका देखो, ए के संगत कौन है? पी। ए पहले पर तो पी पहले पर। बी के संगत कौन है? बी दूसरे पर तो क्यू भी दूसरे पर। सी के संगत कौन हो जाएगा? फिर आर हो जाएगा। आप एडे लिखो ए समरूपता नंबर 4 डाल के।
ये तीसरी प्रमेय की ही एक उप प्रमेय है। हाँ, पेन टेस्ट में 10 नंबर लेके आओ और मिलेगा, सीधी सी कहानी है। हाँ, चौथा कोण कोण समरूपता या ए समरूपता। हाँ भाई, टेस्ट में 10 नंबर लेके आओ और परीक्षा में 100 में से 100 लेके आओ। बहुत बढ़िया वाला पेन देता हूं मैं, लेके तो मैंने कब मना किया है। कौन कह रहा 5 वाला? किसने लिया था पेन? हाँ, इनाम का अच्छा पेन देते हैं भाई। तुमने ली थी टेस्ट की? तो टेस्ट जितना छोटा टेस्ट होता है उतनी छोटी इनाम, और पेपर बड़ा होता है, 100 में से 100 लेके आओगे उसके लिए बड़ी इनाम देंगे। हाँ, आप ध्यान दो, पहले लिखो इसको, पहले मैं बोलूंगा। हाँ हाँ, एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो, हाँ, संगत दो कोणों के, संगत दो कोणों के, आप ना बोले, मैं फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो, संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तथा इस नियम को, ए समरूपता कहते हैं। तथा इस नियम को ए समरूपता कहते हैं। अब ये कॉपी कर लो भाई। हाँ, दो ही दिखाने हैं भाई। हाँ, वो चित्र में ही तो दिख रहे हैं। देखिए, उदाहरण 4, और उदाहरण 4 इंपोर्टेंट उदाहरण रहेगा, है ना। ध्यान रखना, मैं ये बात कैमरे के सामने बोल रहा हूं। उदाहरण 4 इंपोर्टेंट उदाहरण रहेगा, ढंग से समझेंगे। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपको यदि नियम समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हल में देखें, हमें दिया है चित्र और पी क्यू समांतर आर एस दिया है, और ये दोनों त्रिभुज कैसे करने हैं? समरूप। कैसे करने हैं? पेन डाउन करके सभी विद्यार्थी इधर देखेंगे। तो जो त्रिभुज समरूप दिए देख करने हैं हमें, हम उन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, त्रिभुज पीओक्यू और त्रिभुज एसओआर। तो पीओक्यू ये त्रिभुज हुआ, एसओआर ये हुआ। समरूप करने के लिए एक ही बात बताई थी, दो कोण बराबर हो जाए। क्या बराबर हो जाए? दो। तो लिख देंगे हम ए समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। अब देखो क्या दिया है, ये दिया है पी क्यू समांतर आर एस। तो ये पी क्यू भुजा है, किसके समांतर है? आर एस के। अब ध्यान दो, मैंने एक दिन आपको बताए थे, कौन बताए थे? एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, कौन सी रेखा? तो उनके विपरीत और बने कोण कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं? तो ये कोण ये बन रहा है, ठीक है। और देखो, ये रेखा के इधर बन रहा है पी पर, और ये रेखा के उधर बन रहा है। अच्छा, इस कोण को अब लिखेंगे कैसे? ये देखो, ओ पी
ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर बन रहा है, जिस शीर्ष पर बन रहा है, वह शीर्ष कहाँ आना चाहिए, बीच में। यदि कोई विद्यार्थी इसी को QPO लिखे, ऐसे करके लिख दे QPO, तब भी कोई दिक्कत। ध्यान ये रखना है, जो शीर्ष जहां कोण बन रहा है वो कहाँ आता है, बीच में आता है। क्लियर। अच्छा, इस कोण को कैसे लिख दोगे, OSR। कैसे लिख दोगे, OSR। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, ये कोण ऐसे ही, ये तो ये और ये दोनों रेखा कैसी रेखा हैं, समांतर। कैसी हैं, इनको भी एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो देखो, एक रेखा के इधर बन रहा है, दूसरा रेखा के, और ये इस वाले त्रिभुज का कोण हो रहा है, ये इस वाले त्रिभुज का कोण हो रहा है। तो क्या लिखोगे इसको, OQP। OQP कहां, हाँ। अच्छा, इसे कैसे लिखोगे, ORS। हाँ। अच्छा, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, अच्छा कौन से नियम से बराबर होंगे, एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर कोण से बराबर होंगे। क्लियर हुआ। मैंने यही तो कहा था, त्रिभुज में कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण आपस में कैसे हो जाएं, बराबर। बताओ, इतनी सी बात समझ में आई। तो क्या लिखोगे इसको, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। अच्छा, लिखने में गलती मत कर जाना। देखो, अच्छा यहाँ P कोण किसके बराबर था, S के, तो यहाँ P पहले नंबर पर आया है, तो निश्चित रूप से S भी पहले नंबर पर आएगा। अच्छा, और ये Q कोण किसके बराबर था, R के, तो Q तीसरे पर आवा, तो R कहाँ को, तो बीच को फिर आपस में बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये दोनों रेखाएं काट रही ना, तो कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख। लेकिन जरूरत ही नहीं, दो कोणों से ही समरूप हो गया था। आया समझ में। इस प्रकार से समरूप त्रिभुज करते हैं। तो लिखो आप,